एज यू ऑल गाइस नो कि आई एम बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड मेरे पास है बहुत सारा काम करने के लिए एंड सो मेरे को वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, बैग एंड पैक करना है। और आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो मैंने पिछले 5-6 दिन से नहीं करी थी। सो आई विल लेट यू नो इन द ब्रीफ कि मैंने आज क्या किया एंड आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपने पेज को प्रमोट करने के लिए, मतलब पेड कोलैबोरेशंस के लिए एंड थर्ड थिंग कि ट्रैवल के लिए। सो आई विल लेट यू नो एवरीथिंग इन ब्रीफ एंड टिल दैट जस्ट वेट। मैं थोड़ा तैयार शुरू होके आती हूँ। सो गाइज वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ दोबारा से तैयार शार होके, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू कोलैबोरेशन, रिलेटेड टू बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि आप लोग भी रिलेट करेंगे एंड आई विल लेट यू नो एवरीथिंग इन ब्रीफ, एवरी सिंगल थिंग जो भी मैं कर रही हूँ एंड जो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड जिनको बेसिकली जिनको सही में किसी चीज़ का कंसर्न है, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। सो पहले कर लेते हैं थोड़ा सा घर का काम एंड देन आई लेट यू नो एवरीथिंग। सो गाइस आई एम गोइंग टू जिम इतने दिनों बाद लिटरली। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हूँ बहुत ही दिन बाद जिम एंड अब दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो करते हैं जिम की शुरुआत एंड वेदर देख लो आप लोग, कितना सुंदर वेदर है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ लाइट्स हो गई हैं, सो आई हैव टू गो होम राइट नाउ। सो गाइज मैं आ गई थी जिम से वापस। एज यू ऑल नो कि मैं आज बहुत दिनों बाद जिम गई, तो सही था। प्रोटीन अपना कर लेते हैं शेक, क्योंकि मुझे प्रोटीन पीना है जिम से आने के बाद। एंड आज मेरे को जिम करना भाई इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मुझे लग रहा था भाई सबसे ज़्यादा औखा काम यही है मेरी ज़िंदगी में। बट या स्टिल मैंने जिम अपना कंप्लीट किया एंड मैंने वर्कआउट किया, कार्डियो किया। और अब मैं पीऊंगी प्रोटीन। एज यू ऑल नो कि मैं यूज़ कर रही हूँ 20 टाइप का प्रोटीन। अगर आप लोगों को पीना है तो ये स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया है परफॉर्मेंस प्रोटीन, सो आप लोग पी सकते हो। और गाइज मेरे को मेन चीज़ ये बतानी थी कि एज आपको सबको पता है कि मेरी जो बेसिक जो मैं जॉब कर रही थी वो मेरी अब मेरे पास नहीं है। सो बेसिकली आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ साइड जॉब राइट नाउ। और जो मैं कर रही हूँ सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा टाइम अब जो है फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन को दूंगी। मैं कोई भी जॉब में इनरोल नहीं होना चाहती फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स एंड 2 महीने के लिए नो जॉब नथिंग। मैं सिर्फ अपना टाइम जो है इस चीज़ को दूंगी एंड मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, मैं चीज़ें सीखूंगी, आई लर्न थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि आई एम गेटिंग मोर कोलैब्स, मतलब बहुत ज़्यादा कोलैब्स आ रही हैं। तो जिस वजह से मैं अपना जो जॉब पे था वो नहीं फोकस नहीं कर पा रही थी। और पता नहीं बाय गॉड ग्रेस कैसे हुआ कि मेरे पास वो जॉब रही नहीं। उन्होंने जो उनका था सिस्टम उन्होंने वो बंद कर दिया, रिमोट जॉब्स बंद कर दी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो अभी के लिए तो मैं कोई ऐसा जॉब नहीं कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो भी मेरी सेविंग्स हैं उनसे ही काम चलाऊं और 2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करूं और देखूं कि क्या मैं उतना ज्यादा अर्न कर पा रही हूँ। क्योंकि थिंग इज दिस कि मैं जब जॉब कर रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था मुझे एडिटिंग के लिए। मतलब मैं सोचती थी कि बस मैं जल्दी-जल्दी कुछ भी कर दूँ, कुछ भी डाल दूँ और बस पोस्ट करना है, ऐसा था मेरा। बट अब नहीं, अब मैं क्वालिटी कंटेंट चाहती हूँ एंड आई विल डेफिनिटली डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब एज़ वेल। यू नो व्हाट, मेरा जो स्नैपचैट है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। मतलब आई एम गेटिंग फॉलोअर्स लाइक 100 फॉलोअर्स इन वन डे। तो ऐसा चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इतना अच्छा मैं कर रही हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा टाइम और चाय के साथ दूध में पत्ती डाल के एग, क्योंकि मम्मी एग खा नहीं रही तो वो कहते मैंने चाय के साथ खानी। मैंने धोखे से ना उनको दूध में पत्ती डाल दी। मैं कहा दूध में पत्ती पा के चाहे एग खाओ, 2 खाओ 1 खाओ, खाओ पर। क्योंकि गाइस उनके
शरीर में बहुत दर्द होती है, गोडे लात पैर सब दर्द करते हैं। तो अब आप भी खा सकते हो, जो लोग नहीं खाते एग्स, तो गाइस आप लोग स्टार्ट करो और ज़रूर खाओ ताकि अपने आपकी सेहत का गाइस बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि जब 40 से ऊपर हो जाते हैं तो हमें ये बातों की समझ नहीं थी, मतलब अब हौली हौली देखते हैं तो लगता है कि हाँ जी, जैसे मम्मी की दर्द होती रहती है हाथों पैरों में, तो लगता है कि अब आने वाले टाइम में हमारा पता नहीं क्या हाल होएगा, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। आप भी अपना ध्यान रखें। गाइस मैं कर रही हूँ हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ। तो हेयर इज़ माय शेड्यूल जो कि मैं फॉलो करूँगी अगले 1 महीने तक। और देखते हैं, मैं इसमें कर रही हूँ जिम, डाइट, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स, एडिटिंग, कोलैब्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट। सो ये सारे जो है मेरे टास्क हैं दिन के, एंड मैं इनको अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे करती हूँ कि हाँ मैंने वीडियो डालनी है, वीडियो बनानी है, तो सारा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो अच्छा है कि मैं अगर प्लानिंग के साथ हर एक एक चीज़ करूँ तो शायद आई थिंक मैं बेटर तरीके से कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये शेड्यूल बनाया है। तो गाइज़ मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कोलैब्स कैसे आ रही हैं। तो मुझे कोलैब्स कोई भी एजेंसी के थ्रू नहीं आ रही है, मैं किसी एजेंसी को फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। डायरेक्टली ब्रांड मुझे जो भी है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, डायरेक्ट डीएम करते हैं, तो हम जो भी ठीक लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ, मेरी इस ब्रांड के साथ मैं अलाइन कर रही हूँ, तो मैं कोलैब कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको खुद को भी समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपको ब्रांड्स नहीं रीच कर रहे हैं, तो आप भी उनको रीच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रांड आपके पास खुद चल के आएगा कि प्लीज़ कोलैब कर लो, तभी आप कोलैब करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई ब्रांड अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि आप उस ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, तो आप भी उनको मैसेज कर सकते हो। और अगर उनको आप सूटेबल लगोगे, तो वो डेफ़िनिटली वो रीच आउट करेंगे आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स आप कोलैब कर सकते हो इस तरीके से। एंड ये एक तरीका है। दूसरा एजेंसीज़ के थ्रू कर सकते हो। थर्ड है कि जो भी आपको कोलैबोरेशंस आती हैं, आप बार्टर या पेड जो भी है वो आप कर सकते हो। बट आई थिंक अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है, अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं, अगर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, फॉलोअर्स का फिर भी उतना नहीं होता, लोग 1-1 हज़ार फॉलोअर्स में भी 20-20 हज़ार की जो कोलैब्स हैं वो कर रहे हैं। जस्ट ऑल लाइक हर एक चीज़ में सिर्फ़ इस चीज़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है आपके व्यूज़, आपकी एंगेजमेंट। अगर आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आप इसमें लाइक अपनी जो भी है कोलैब्स कर सकते हो ईज़िली, पेड कोलैब्स। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, मान लो आपके 1 लाख फॉलोवर्स भी हैं बट आपके व्यूज़ सिर्फ़ 2-3 हज़ार हैं, तो ब्रांड आपको कोलैब नहीं देगा। बट अगर आपके फॉलोअर्स 2-3 हज़ार हैं और आपकी जो रीच है वो मिलियंस में है, तो आपको ब्रांड डेफ़िनेटली रीच आउट करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक को पता होनी चाहिए, एंड इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो आप ऐसे करके अपनी कोलैबोरेशंस कर सकते हो। और अगर किसी को भी कोई बिगिनर है, किसी को भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट विद दिस। क्योंकि मैं भी अपने लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड बहुत कुछ सीखने को है अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रो हूँ, कुछ भी नहीं, मेरे को सिर्फ़ 5% चीज़ें पता हैं। एंड मैं डे बाय डे सीखती जा रही हूँ कैसे कोलैब्स करनी है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँ, मैं मेकअप करते हुए बनाऊँ, बट ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी में कुछ शूट हो नहीं पाता है। तो मेरे साथ ये चीज़ होती है। बट जब मैं इस वाले ट्रिप से वापस आई हूँ, तो मैंने ये चीज़ सोची है कि अगली बार से मैं जब भी जाऊँगी, मैं हर एक मोमेंट कैप्चर करूँगी। अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो भी, गेट रेडी विद मी भी, सब कुछ। और मैं हर एक चीज़ कंटेंट में लेके आऊँगी। ये चीज़ मैंने सोची है अपने दिमाग में, एंड मैं डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट करूँगी इस चीज़ पे। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, एंड आप अपना जो पेज है या इंस्टाग्राम हैंडल है जो भी है, वो आप ग्रो कर सकते हैं।
तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ बतानी थी। एंड क्योंकि मुझे व्यूज़ आ रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे लाइक और कमेंट नहीं कर रहे, क्यों भाई? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ डू कमेंट, ओके? मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं सही कर रही हूँ? कुछ लोग अभी पीछे से मेरी वीडियोज़ पे कमेंट कर रहे थे बट अब उन्होंने भी करना बंद कर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मुझे पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हो। So yeah, bye bye, good night, see you tomorrow.